हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRY स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रंट पार्ट, मतलब जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो ये ब्लाउज बना रही हूँ मैं 36 साइज का। तो सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को जितना हमारा चेस्ट के माप के अकॉर्डिंग फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से शोल्डर पे 6 इंच पे एक निशान लगाना है, सॉरी 5.5 इंच पे एक निशान लगाना और एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। और आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। और हमारा 36 चेस्ट है तो मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। और 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगाया है। और अब मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। अब हमने जो अपनी आर्म होल की गोलाई दी है उसी की कटिंग कर देंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है। 7 इंच गले की लंबाई रखी है। आप चाहो तो 6 इंच रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 7 इंच रखी है। इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में हम अपने गले की गोलाई दे देनी है। और अपने जहाँ पे मैंने मार्किंग की है वहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब मैंने मैन फैब्रिक लिया है, उसे उसके ऊपर उल्टा रखते हुए स्टिच कर देनी है। पूरे ब्लाउज पे हमें यहाँ ये स्टिच लगा देनी है। तो मैंने ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने सीधे से सीधा मिला के रखे हैं। दोनों को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है। रखने के बाद में हमें नीचे से 3 इंच पे एक निशान लगाना है गले की तरफ। अब हमें आर्म होल की तरफ ही 3 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाते हुए हमें एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब हमें गले की तरफ 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाना है। जो मैंने 1 इंच ऊपर निशान लगाया उस निशान से हमें नीचे की तरफ गोलाई सी लेते हुए जाना है और इस तरह से इस लाइन को ऐसे कर देना है। तो ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया। मैंने दोनों पार्ट के एक साथ ही बेल्ट कट करना है। तो पहले हमें ये फैब्रिक दोनों बराबर करते हुए रखना है, देख लेना है कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है। अब हमें इसकी जो हमने लाइन की है उसी लाइन पर सीधे कटिंग कर देनी है। तो मेरी यहाँ पे ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं। यहाँ पे जो चुन्नट डालेंगे उनके निशान लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे गले की तरफ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इस प्लेट्स की लंबाई 2 इंच रखी है। अब 1.5 इंच के 1.5 या 1.25 इंच के गैप पे एक और निशान लगाना है। और ये हमें साइड वाली तिरछी वाली प्लेट्स लगानी है, निशान लगाना है।
अब हमें वही 1.5 पौने 2 इंच पर एक और निशान लगाना है और ये आर्म होल वाली प्लेट्स का निशान हो जाएगा। ये प्लेट्स के निशान हमें थोड़े गहरे करने हैं एकदम, जिससे हम दूसरे पार्ट पर भी इसको लगा सकें। अब हमें ये सामने वाली प्लेट्स लगानी, ये भी हमारी दूरी रहेगी 1.5 इंच। तो ये हमारी चारों प्लेट्स हो गई हैं। अब हमें उसके पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख देना है और इस तरह से प्रेशर देते हुए इस पर दूसरी तरफ ही आ जाएंगे। जो हमारे निशान प्लेट्स के निशान है वो दूसरे पार्ट पर भी आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब मैं इनको गहरा कर लेती हूँ। अब हमें सबसे पहले जो नीचे वाली मेन प्लेट है चौड़ी वाली, उसे हमें पहले लगाना है। इस प्लेट की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ से पकड़ते हुए प्लेट डालनी है। तो मैंने एक पार्ट में प्लेट डाल ली है। अब दूसरे में भी प्लेट डाल लेते हैं। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स प्लेट डाल ली है। अब हमें तीरे को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा मेन पार्ट है उसे हमने सीधा रखा है। उसके ऊपर मतलब सीधे से सीधा मिलाते हुए रखना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर में उस किनारे को निकालते हुए हमें मिलाते हुए ये हमें तीरे को अटैच करना है। अब एक बार इसे हमें सीधा करके पलट लेना है। ऊपर से एक और फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट में तीरे अटैच हो जाएंगे। तो ये मेरे तीरे दोनों अटैच हो गए हैं। अब जो हमारा साइड में एक्स्ट्रा बेल्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें आई और हुक की पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हमें जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उससे लेना है। उसकी हमें हुक वाली पट्टी लगानी है। तो मैंने ये सीधी तरफ जो हमारा लाइनिंग वाली पट्टी है वो पट्टी मैंने 2 इंच की कट की है। 2 नहीं, सॉरी, 2.5 इंच की कट की है। उसे मैंने डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अटैच कर देना है।
इस तरह से अटैच करने के बाद हमें इसे पलट के उल्टी तरफ पलट के सीधी कर देना है और उसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में हम सिलाई को निकाल देंगे तुरपाई करने के बाद में। अब हमें नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे हमें फोल्ड कर लेना है अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। जो जितनी लंबाई हमें रखनी है अपने ब्लाउज़ की उस लंबाई के अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड कर देना है नीचे से। अब हमें आई की पट्टी लगानी है, तो ये आई मैं मशीन वाली तैयार करूँगी। तो हमें अपने जो पार्ट है उसको हमें उल्टा रखना है, उसके ऊपर इस पट्टी को रखना है डबल फोल्ड करके और इसे हमें सीधी साइड में पलट देना है। सीधी तरफ पलटते हुए हमें एक स्टिच लगा देनी है इसके ऊपर। अब इसको मिलाते हुए रखना है और चेक करना है कितना फोल्ड करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमने राइट पार्ट को कट किया उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भी फोल्ड कर लेना है। दूसरे पार्ट से मिला के देखना है और इसे फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाना बताया है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका और ये सिलना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी फिनिशिंग से बनके तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।